कैसे हो सभी? बढ़िया। विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण न्यूज है। क्या न्यूज है? न्यूज आप सभी को गाइड करनी है। अब आप सबको पता है कि सभी के एग्जाम क्या हो गए हैं। लगभग लगभग सारा हो गए, पूरे हो गए। और ये है वो अभी या तो नेक्स्ट क्लास में आएंगे, यानी नया एडमिशन लेंगे। क्या लेंगे? एडमिशन। अब एडमिशन या तो उसी स्कूल में लेंगे या किसी सेम स्कूल या फिर अदर स्कूल में लेंगे। अब स्टूडेंटों के पास में दो ऑप्शन होते हैं। एक तो स्कूल, एक होता है हॉस्टल, यानी हॉस्टल में रहकर पढ़ना। तो बात हम करेंगे हॉस्टल की। किसकी बात करेंगे? हॉस्टल। दोस्तों, हॉस्टल के जो फॉर्म है वो चालू हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। और स्टार्ट हुए थे कल, यानी 27 मार्च से है वो स्टार्ट हो चुके थे। ये मेरे पास में इसका परफॉर्म है और ये 31 मई 2026 तक चलेंगे। कहाँ तक चलेंगे? 21 मई 2025 तक ये चलेंगे। अब इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे फॉर्म भरेंगे, सारी जानकारी हम बताएंगे। सबसे पहले हमें ऑफलाइन डॉक्यूमेंट है वो तैयार करवाने हैं। अब विद्यार्थी के पास में क्या क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले हॉस्टल फॉर्म के लिए जो दस्तावेज चाहिए वो सही है। एक नंबर है आधार कार्ड। सबसे पहले बच्चे के पास में क्या होना चाहिए? आधार कार्ड। क्या होगा? आधार कार्ड। दूसरा है जन आधार, क्योंकि अगर कोई राजस्थान का बच्चा है तो उनके लिए क्या जन आधार है वो कंपलसरी है। तीसरा इसमें जो डॉक्यूमेंट दिया है वो दिया है मूल निवास। कौन सा? मूल निवास। अगर जहाँ मूल निवास मांगा है और कोई बंदा SC ST है या OBC का है तो उसको भी क्या चाहिए? कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, यानी जाति प्रमाण पत्र। क्या चाहिए? जाति प्रमाण पत्र। और भी डॉक्यूमेंट है। अगर आप BPL हो, यदि आप BPL परिवार से संबंध रखते हैं तो राशन कार्ड की कॉपी लगानी है। राशन कार्ड अगर BPL हो तो, यानी उसमें शामिल हो तो। और आगे है, आपने कौन सी क्लास में उत्तीर्ण किया है? लास्ट वर्ष की अंक तालिका कहो, मार्कशीट कहो, वो सबसे जरूरी है। मोबाइल नंबर और जीमेल को या ईमेल आईडी को। इसके अलावा अगर कोई विकलांग है तो उसका जो सर्टिफिकेट आता है दिव्यांग प्रमाण पत्र
वो, यदि हो तो, यदि हो तो। इसके अलावा अगर बैंक डायरी, क्या चाहिए? बैंक डायरी। और 11 नंबर, आय घोषणा पत्र। आय घोषणा, आय घोषणा पत्र। ये सारे है वो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। अब आपको क्या करवाना है, ये डॉक्यूमेंट तो आपको लगाने ही लगाने, इसके साथ में फॉर्म भरने के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट आपको आवश्यक है। अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आपके पास में या आप इस फॉर्म भरवाना जाए तो आपको बच्चे के नाम की क्या बनानी पड़ेगी, SSO ID। क्या बनानी पड़ेगी, SSO ID। इसके लिए आपको आधार कार्ड है वो क्या होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, एक तो नाम है वो सही होना चाहिए, उसके जो फादर नेम है वो सही होना चाहिए, मदर नेम सही होना चाहिए, प्लस इनके जो मोबाइल नंबर हैं वो इसमें जुड़े हुए होने चाहिए। क्या क्या चाहिए अपडेट, नाम सही होना चाहिए, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, और DOB यानी डेट ऑफ बर्थ, यानी आपको जन्म तारीख भी इसकी सही होनी चाहिए। फिर बनेगी आपके SSO ID। SSO ID बनाने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, जर्नल। इसमें भी वही वही बातें हैं, सेम होनी चाहिए। अपना नाम अपडेट होना चाहिए, फादर नेम होना चाहिए सही, मोबाइल नंबर होना चाहिए, मदर नेम होनी चाहिए, DOB होने चाहिए, और मोबाइल नंबर ये अपडेट होने इसमें भी चाहिए। बात करते हैं, SSO बना दी, फिर SSO को क्या करना पड़ेगा, इसकी जो प्रोफाइल होती है, प्रोफाइल को क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट कर दी, फिर आपके पास में एक ऐप आएगा, उसमें आपको लिखना है एज ए, नहीं, अब हॉस्टल का जो फॉर्म भरने के लिए मूल निवास है वो अपडेट होना चाहिए, यानी 2019 से पहले का नहीं होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र भी यही, क्योंकि इनके डॉक्यूमेंट है वो जन आधार में अपडेट मांगेंगे। इसके अलावा जो आय घोषणा पत्र है वो भी आपको जन आधार में क्या करना पड़ेगा, अपडेट करवाना पड़ेगा। बच्चे की डायरी है वो भी जन आधार में पहले क्या करवानी पड़ेगी, अपडेट करवानी, यानी सारा कुछ है वो जन आधार में है, आपको अपडेट करवाना है। पहला तो आपको जन आधार में KYC करवा देना, मोबाइल नंबर नहीं जुड़े हुए तो एक साथ में बैंक डायरी है, आय घोषणा प्रमाण पत्र है और मोबाइल नंबर है वो एक साथ में आप है वो जुड़वा लेना। और आप फॉर्म है वो हॉस्टल की जो वेबसाइट है SSO के माध्यम से, इसका जो ऐप है हॉस्टल का, समाज कल्याण के नाम से, किसके नाम से है, समाज कल्याण नाम का एक पोर्टल है, वहां से आप इसको फॉर्म है वो भर देंगे। उसमें जो भी जानकारी मांग रहा है